नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। गोलियों की धाएं धाएं से दहले तीतरा की पूरी कहानी। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह का पुलिस पर बड़ा आरोप। भेड़ चौकी इंचार्ज शिव नारायण वर्मा ने दोनों पक्षों के 20 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में कराई एफआईआर दर्ज। घटना में तीतरा खलीलपुर के अलावा अन्य गांवों के लोग भी शामिल। पूर्व में गिरफ्तार 8 लोग जेल रवाना। समाचार विस्तार से। कल दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को जनपद जालौन के कौंस थाने का ग्राम तीतरा खलीलपुर गोलियों की धाएं धाएं से दहल गया। फायरिंग की घटना के बाद तीतरा में पुलिस के पहरे और गांव की गलियों में पसरे सन्नाटे के बीच 8 लोग जेल जा चुके हैं, जिनमें यादव पक्ष के 5 और पटेल पक्ष के 3 लोग शामिल हैं। पूरे मामले में भेड़ चौकी इंचार्ज शिव नारायण वर्मा ने दोनों पक्षों के 20 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें 13 पटेल और 7 यादव पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनमें गुली यादव पुत्र स्वर्गीय जयराम ग्राम तीतरा खलीलपुर, जसवंत उर्फ जगन्नाथ पुत्र स्वर्गीय राम भरोसे ग्राम तीतरा खलीलपुर, महेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र सोबरन उर्फ शिरोमणि ग्राम तीतरा खलीलपुर, राजेंद्र सिंह पुत्र सोबरन उर्फ शिरोमणि ग्राम तीतरा खलीलपुर, बलवीर सिंह पुत्र राम भरोसे ग्राम तीतरा खलीलपुर, रोहित यादव पुत्र गुट्टे ग्राम तीतरा खलीलपुर, राघवेंद्र पटेल पुत्र अज्ञात ग्राम केवलारी, दीपू पटेल पुत्र अज्ञात ग्राम केवलारी, ब्रजेंद्र यादव पुत्र अज्ञात ग्राम बदौआ, अंश पटेल पुत्र अज्ञात ग्राम बदौआ, वीर बहादुर पुत्र संतोष कुमार पटेल ग्राम तीतरा खलीलपुर, मनीष पटेल पुत्र संतोष कुमार पटेल ग्राम तीतरा खलीलपुर, पंकज पटेल पुत्र वीरेंद्र पटेल ग्राम तीतरा खलीलपुर, अशोक पटेल पुत्र प्रेमनारायण ग्राम तीतरा खलीलपुर, मनोज पटेल पुत्र गोविंद ग्राम तीतरा खलीलपुर, विवेक पटेल पुत्र रामराजा पटेल ग्राम तीतरा खलीलपुर, विपिन पटेल पुत्र रामराजा पटेल ग्राम तीतरा खलीलपुर, रामराजा पटेल पुत्र दुर्गा प्रसाद ग्राम तीतरा खलीलपुर, छोटे राजा पटेल पुत्र दुर्गा प्रसाद ग्राम तीतरा खलीलपुर, अनूप पटेल पुत्र कमलेश पटेल शामिल हैं। खास बात यह है कि इस घटना में तीतरा खलीलपुर के अलावा अन्य गांवों के लोग भी शामिल हैं। मौके से रात में हिरासत में लिए गए 8 लोगों को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। जेल जाने वालों में 5 यादव पक्ष के गुली यादव, जसवंत उर्फ जगन्नाथ, महेंद्र उर्फ पप्पू, राजेंद्र व बलवीर और 3 वीर बहादुर, मनीष व पंकज पटेल पक्ष के लोग शामिल हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कल रविवार को पुरानी रंजिश को लेकर तीतरा गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्किल की फोर्स बुलाई गई। अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ भी मौके पर पहुंच गए तथा कुछ लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कौंस तहसील का तीतरा खलीलपुर गांव रविवार को देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 2 पक्ष पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर आमने सामने आ गए। गांव में लोग घरों में दुबक गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्किल का फोर्स बुलाया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार देर शाम कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरा खलीलपुर में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त फायरिंग हो गई, जिससे गांव और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों में दुबक गए। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें एक यादवों का और दूसरा कुर्मियों का पक्ष है। अभी करीब 10-12 दिन पहले भी दोनों पक्षों में लट्ठ चले थे, जिसमें एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थी और यादव पक्ष की तहरीर पर कुर्मी पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। रविवार शाम किस बात को लेकर भिड़ंत हुई, यह फिलहाल साफ नहीं है कि शुरुआत किस ओर से हुई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों को अगर माने तो दोनों ओर से करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। यादव पक्ष ने कोतवाली और एसपी को सूचना दी। मौके पर एसएसआई उदय प्रताप सिंह, भेड़ चौकी इंचार्ज शिवनारायण वर्मा, खेड़ा चौकी इंचार्ज अश्विनी तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने मौके पर 2-3 315 बोर के कारतूसों के खोखे भी बरामद किए हैं। पुलिस ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है और आसपास के घरों की छतों पर जाकर खोखे तलाश रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्किल से अन्य थानों का पुलिस फोर्स भी मौके पर बुलाया गया है। सीओ राम सिंह का कहना है कि वह मौके पर ही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जब तीतरा में फायरिंग हुई तो वहां बुरी तरह अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग अपने अपने बच्चों को लेकर घरों को भागे और खुद को घरों में कैद कर लिया। फायरिंग की दहशत गांव में पसरी सूनर से साफ पता चल रही थी। यहां खास बात यह है कि 2 पक्षों में चले आ रहे इस पुराने विवाद को लेकर ग्रामीणों ने गजब की चुप्पी ओढ़ रखी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों को काफी कुरेदा गया, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। इतना जरूर बताया गया कि दोनों पक्षों में कम कोई नहीं है। इससे पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने सामने आकर भिड़ चुके हैं।
पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। इस घटना को लेकर पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि घर के पास ही उनकी जमीन है जिसमें बरसीम बोने के लिए वह जुताई कर रहे थे। इसी बीच 10-15 हथियारबंद लोग आए और जान से मारने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। उन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि उनके ऊपर 18 अक्टूबर को भी जानलेवा हमला हुआ था और हमलावरों ने उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी थी। पुलिस ने उस मामले को काफी हल्के में लिया है। कहती तो है कि कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे विरोधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम असलहे लेकर घूम रहे हैं। पूर्व प्रधान महेंद्र यादव का यह भी आरोप है कि जब दोनों पक्षों में फायरिंग हो रही थी, तभी रास्ते में प्लाट की तरफ आ रही उनकी पत्नी शशि के साथ भी दूसरे पक्ष द्वारा मारपीट की गई और उसका मोबाइल भी छीन लिया। शशि ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके साथ छीना झपटी की गई, उसका मोबाइल भी हमलावर छीन ले गए। कृष्णा न्यूज के लिए कोंच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया की खास रिपोर्ट। गोली चलने की घटना, क्या घटनाक्रम है और क्या विधिक कार्रवाई की गई है? ये आज थाना कोच में इस गांव में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस आई। दो पक्ष जो झगड़ा कर रहे थे उनमें से कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ भाग गए थे जिनके पीछे पुलिस लगी है, उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। कठोर वैधानिक कार्रवाई दोनों पक्ष के विरुद्ध की जाएगी और इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। बाकी जो गिरफ्तारी में बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो कठोर दंड इनको दिया जा सकता है उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। सर, स्थलीय निरीक्षण किया है, क्या कुछ घटनाक्रम सामने आया है? इन दोनों पक्ष में रंजिश थी। पुराने प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश चली आ रही थी और आज उस रंजिश ने ये रूप लिया है। अब ऐसी पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी कि आगे ये मामला बिल्कुल शांत रहेगा। इसके पहले भी सर ये घटनाएं और बाकी इनका जो आपराधिक इतिहास वगैरह है वो खंगाला जा रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई और भी कठोर होगी अगर पाया जाता है। नाम क्या है आपका? हमारा महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान तीतरा खलीलपुर। जी, घटना क्या है पूरा मामला? घटना मेरे मकान के बगल में प्लॉट है पड़ा है, उसमें ट्रैक्टर चला रहे थे, हम बरसीन बोने के लिए बखराई कर रहे थे ट्रैक्टर से। वो जो लोग आए वो तड़ा गोली चलाने लगे। कौन लोग आए थे, कितने लोग थे और किस चीज़ से फायरिंग? ये लोग हते कम 10-12 लोग। छोटे राजा हते, राम राजा हते, छोटू हते और बंटे हते, अनूप हते। बदंगा को राइफल लिए था। कितने फायर हुए थे? कम से कम चलाए हूँ सब 30-35 फायरिंग लोगों में। आप इससे पहले भी आपके ऊपर एक घटना ऐसी हो चुकी है? इसके बाद हमने एक बार 18 तारीख में हम ऊपर जानलेवा हमला किया था, गाड़ी वाड़ी तोड़ दी थी। तो पुलिस की बात हुई तो क्या कही पुलिस ने? पुलिस कुछ कर कही थी कार्रवाई कर रहा है, वो तो कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। हमें तो समझ में नहीं आया। वे लोग छुट्टा कर रहे हैं, हथियार लिए, जान के दुश्मन बने हमारे सब। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, हम इधर गोली की आवाज़ सुनाई दी। हमारे घर सब लोग बाड़ा बना उधर बैठे थे, तो हम दौड़ के उधर ही जा रहे थे। तो उधर जी सब लोग पहुंच गए, तो उधर से हमारे जो बोले चलो इनके गेट तोड़े चले, और इनके ससुर माई घर पे थे, उन्हें मारने के लिए बोले। तो हम उनके पीछे जल्दी चले आए। आगे वे लोगों ने हमें छेड़ लो और बस हमारी अरे मोबाइल छना लो, हमारी सब चूड़ी उड़ी सब फोड़ डाली और मैं मार दूँ। लोग थे ये? जी वो सब जे पटेल लोग थे। कितने लोग थे? अभी लोग तो आते 15-20 लोग। तो हमने सोचा कि चलो इन लोगों को वीडियो बना ले में, तो जो दिखाने के लिए हो जाए। अब हमारे तो कोई है नहीं है, तो बस फिर हमें इन्होंने घेर गए, हमारा मोबाइल छना ले गए हमें। बस अरे खींचा खचोड़ी करने लगे। फायरिंग का मामला सामने आया, क्या गोली चलने की बात? हम तो यहीं घर पे थे, वो लोग उधर थे। तो हमें एकदम की सुनाई दी कि गोली चल रही। तो हमने कि हमारे आदमी वहीं बैठे, अभी क्या उस दिन घेर लिया था। तो हम दोनों देरानी छानी भाग के गए, तो ये तो चली गई, हम पीछे से लौट के भागे आए। किस बात को लेकर विवाद है आपने? अब कुछ बात नहीं है, वही पहले प्रधानी की फिर वही है कि वही वजह से पहले हमारे जेठ को मारा था, अब इन्हें मारने को फिर रहे हैं। कितने लोग फायरिंग हुई है? अब